I've got something exciting to show you all. Can you see this big broad leaves? Okay. And can you see the structures? ये जो स्पाइडरमैन की तरह जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वॉल को फर्मली होल्ड किया हुआ है और ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है. सो बिफोर आई टेल यू व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, सो कैन यू लुक एट दिस लीफ एंड टेल मी कि ये कौन सी क्लाइंबर हो सकती है? ये कोई और नहीं बल्कि मनी प्लांट है, जिसको हम गोल्डन पोथोस या आईवी अरम भी कहा जाता है. यू विल बी सरप्राइज क्योंकि टिपिकली मनी प्लांट के लीव्स का साइज टिपिकली छोटा होता है, बट ये बहुत बड़ा है. लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसको समझेंगे आज के कि ये इतना बड़ा क्यों है. सो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या चीज है. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है इसको टेंड्रिल्स कहा जाता है. यूजुअली दिस टेंड्रिल्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच. ये इनिशियल स्टेजेस में इसके सेल्स क्या करते हैं कि अपने इन एंड अराउंड में, अपने सराउंडिंग में ये किसी ना किसी सपोर्ट को तलाश करते हैं. तो जब भी इनको एक कोई सपोर्ट की स्टिमुलाई मिल जाती है, इनको टच लग जाता है, तो इनमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन है ना, ये फास्ट सेक्रीट होना शुरू होते हैं और ये वो टच की तरफ यानी कि वो सपोर्ट की तरफ ग्रो होते हैं. ग्रो होते होते आप देख सकते हैं कि ये एक कितनी स्ट्रांगली इसको होल्ड किया इन्होंने. फाइन. सो इसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. दे हैव रेस्पॉन्डेड टू द टच. ओके. सो अब दूसरा सवाल ये है हमारा कि ये लीफ इतना ब्रॉड क्यों है. तो जैसे कि इन्होंने आई मीन लाइक ये टेंड्रिल्स ने दे हैव रेस्पॉन्डेड टू द सपोर्ट और ये बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ आ गए. ये ऊपर क्यों आए? ये सनलाइट की तलाश में आए, इन सर्च ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट इन तक ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है. राइट. और जब इस सनलाइट की तलाश में आ चुके हैं, दे आर वेरी हाई अबव मी, समवेयर 8 फीट ऊपर तक है. जब इनको इनफ सनलाइट मिल जाती है, तो जब ये लाइट इनफ मिल जाती है तो इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है. हाउ कम? मैं आपको बताता हूँ कि माइटोसिस आपने सुना होगा. माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन. तेजी से इनमें सेल्स डिवाइड होना शुरू होते हैं. इनिशियल स्टेजेस में जब इनका लीफ छोटा होता है, सेल्स डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते 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 जाते हैं. और जब सेल्स इनफ डिवाइड होते हैं, तो जब इनमें सेल एलोंगेशन, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप इन दैट इज सेल एलोंगेशन. इसके सेल्स का साइज बढ़ते जाता है एंड एज ए रिजल्ट ये लीफ इतना बड़ा हो जाता है, इतना ब्रॉड, इतना एक्सपैंडेड होता है. और इसके लिए दो प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसको फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है इन जनरल, दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीफ एक्सपेंशन. ओके. इसका ब्रॉडनिंग ऑफ लीफ के लिए जो सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? वो कौन से है? कैन यू गेस? दे आर ऑक्सिन्स एंड जिबरलेंस. राइट. सो पहले तो ये लाइट की तलाश में ऊपर की तरफ बढ़ा और जब इसको इनफ लाइट मिल गई, ये लाइट की और ग्रो होते जा रहा है, लीफ एक्सपैंड होते जा रहे हैं. तो इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म. फोटो यानी लाइट, इन रेस्पॉन्स टू द लाइट दे आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट. फाइन. होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं. ओके. और ये स्ट्रक्चर्स क्या चीज है और ये लीफ इतने ब्रॉड क्यों है. फाइन. So it's very hot here, so I'll end the video. Let us conclude it now. So अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई और अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना. Have a good day.